और आपका आज वीडियो में स्वागत आज है। वीडियो में लेकर आए, इसका टाइटल है रियल प्लेस वे छत्रपति संभाजी महाराज वाज कैप्चर्ड बाय औरंगजेब। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो, लेकिन से पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर को फॉलो कीजिए चैनल को। उसके अलावा रोगी चैनल का लिंक इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। ये वही जगह है जहाँ पर छत्रपति संभाजी महाराज को मुगल सेना ने बंदी बना लिया था, जो कि छत्रपति संभाजी महाराज इस वाड़ा में रुके हुए थे। ये खबर क्यों और किसने मुगल सेना को दी थी उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और आज के टाइम पे ये 350 साल पुराना वाड़ा कुछ ऐसा दिखता है जहाँ पर एक बार छत्रपति संभाजी महाराज खुद आकर रह चुके हैं। और मुगल सेना जब यहाँ आई थी तो देखो उन्होंने आसपास के मंदिरों को भी कैसे तोड़ दिया है। हाय गाइस, आज के ब्लॉग में हम आए हैं महाराष्ट्र के संगमेश्वर में। ये वही जगह है जहाँ पर छत्रपति संभाजी महाराज को मुगल सेना ने यहाँ पर धोखे से पकड़ा था। जो छत्रपति संभाजी महाराज थे वो है ना यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे थे, और उन्होंने अपनी लाइफ में है ना 120 से ज्यादा लड़ाइयाँ लड़ी थी और वो एक भी नहीं हारे थे। और आप इमेजिन कर सकते हो उनकी तलवार जो हुआ करती थी ना वो 60 kg से ज्यादा हुआ करती थी, और इसीलिए उनको है ना छावा भी कहा जाता है। छावा का मतलब ये होता है मराठी में कि जो शेर का बेटा होता है उसको छावा कहते हैं मराठी में। तो आज मैं आपको उसी जगह पर लेकर आया हूं जहां पर छत्रपति संभाजी महाराज को है ना मुगल सेना ने धोखे से पकड़ लिया था। आप जो मेरे पीछे ये वाड़ा देख रहे हो, वाड़ा का मतलब होता है यहाँ पर एक घर को है ना यहाँ पर सरदेसाई वाड़ा कहा जाता है। और छत्रपति संभाजी महाराज जो थे वो है ना इसी वाड़ा में आकर रुके थे यहाँ पर कुछ दिन के लिए। जब भी वो है ना यहाँ पर पन्हालगढ़ से निकले थे रायगढ़ जाने के लिए, तो वो है ना संगमेश्वर के रास्ते से जा रहे थे। तो रात के समय है ना वो यहाँ पर संगमेश्वर में आकर इस वाड़ा में रुके थे। और ये वाड़ा है ना उस टाइम पर सरदेसाई का हुआ करता था, और सरदेसाई जो थे वो है ना यहाँ पर छत्रपति संभाजी महाराज के दोस्त हुआ करते थे। तो ये है ना करीब 300 से 350 साल पुराना है। और ये वाड़ा है ना पहले बहुत बड़ा हुआ करता था, लेकिन काफी सालों से है ना इसमें कोई भी नहीं रह रहा है, इसको मेंटेन नहीं कर रहे हैं। इसके लिए है ना इसका स्ट्रक्चर देखो काफी ऐसे पुराना खंडर हो चुका है। इसके आसपास भी आप देखोगे तो आपको आसपास काफी ऐसे स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पर उसकी फाउंडेशंस लगी हुई है। तो यहाँ पर भी पहले ऐसे वाड़ा का ये पार्ट हुआ करता था, लेकिन आज के टाइम पे वो सारी चीजें यहाँ पर टूट चुकी है। हम है ना ये वाड़ा का अंदर से लुक देखते हैं कैसा ये दिखाई देता है आज के टाइम पर। आप देखो ये वही वाड़ा है जहां पर एक टाइम पर है ना छत्रपति संभाजी महाराज आकर है ना वो यहीं पर रहे थे। ये वाड़ा बाहर से तो काफी बड़ा है, लेकिन ये उसका बस एक छोटा सा पार्ट आज के टाइम पर बचा हुआ है। ये आप टेबल वगैरह चेयर्स वगैरह देखो यहाँ पर काफी पुरानी है और काफी खंडर भी हो चुकी है। बाकी का पोर्शन आप देख सकते हो ये वाड़ा के पीछे की तरफ का ये काफी पूरा गिर चुका है आज के टाइम पर, क्योंकि ये काफी सालों से इसको है ना कोई भी मेंटेन नहीं कर रहा है, यहाँ पर कोई रह रहा नहीं है। और गवर्नमेंट ने भी 5 करोड़ का फंड पास किया है इस वाड़ा को वापस से रीडेवलप करने के लिए और संभाजी महाराज को डेडिकेट करने के लिए। लेकिन फिर भी यहाँ के लोग इसे डेवलप क्यों नहीं कर रहे हैं, हम उसके बारे में वीडियो में आगे बात करेंगे। ये वाड़ा के बारे में देखा और देखा कि आपने यहाँ पर छत्रपति संभाजी महाराज आकर रहे थे कुछ दिनों के लिए, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पर मुगल सेना ने उनको यहाँ पर आकर धोखे से पकड़ भी लिया। जब संभाजी महाराज यहाँ पर पन्हालगढ़ से निकले थे रायगढ़ जाने के लिए, तो वो बीच में ना संगमेश्वर इसी जगह पर इसी वाड़ा में आकर है ना वो रुके थे रात के समय पर। टाइम पर मुगल सेना भी काफी उनके पीछे पड़ी हुई थी उनको पकड़ने के लिए। संभाजी महाराज के साथी हुआ करते थे गनोजी शिर्के, ये है ना उनके एक फैमिली मेंबर ही हुआ करते थे। तो उसी गनोजी शिर्के ने है ना संभाजी महाराज की खबर दे दी मुगल सेना को कि यहाँ पर ही संभाजी महाराज ठहरे हुए हैं। और ये जो गनोजी शिर्के थे ये संभाजी महाराज की जो वाइफ थी यसुबाई, ये उनके भाई थे। और ये गनोजी शिर्के को है ना श्रृंगारपुर का कंट्रोल चाहिए था, तो और उसके लिए संभाजी महाराज ने उनको साफ मना कर दिया था। और उसी की वजह से है ना गनोजी शिर्के ने संभाजी महाराज से गद्दारी की और संभाजी महाराज की इंफॉर्मेशन मुगल सेना को दे दी। और उस टाइम पर औरंगजेब के सेनापति हुआ करते थे मुकरब खान। तो ये गनोजी शिर्के ने उसी मुकरब खान को उनकी खबर दे दी कि संभाजी महाराज यहाँ पर ठहरे हुए हैं। इस टाइम तक तो है ना संभाजी महाराज को ये कोई खबर नहीं थी कि मुगल सेना उनकी तरफ आने वाली है। सबसे पहले है ना ये बात है ना जो संभाजी महाराज के इन चीफ कमांडर थे उस टाइम पर, जिनका नाम महालोजी घोरपड़े था, तो उनको सबसे पहले ये बात पता चली और वो यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने संभाजी महाराज को ये बात बताई कि मुगल सेना अपनी तरफ आ रही है और वो आगे रायगढ़ में भी जाने वाली है हमला करने के लिए। और जो रायगढ़ उस टाइम पर था वो मराठा एम्पायर का कैपिटल हुआ करता था। फिर मालोजी घोरपड़े ने है ना संभाजी महाराज को यहाँ से निकल जाने के लिए कहा और आगे रायगढ़ की ओर, क्योंकि रायगढ़ को भी उस टाइम पर बचाना था। और संभाजी महाराज के पास उस टाइम पर ज्यादा सेना नहीं थी, वो लोग करीब है ना 400 की सेना लेकर चल रहे थे। फिर संभाजी महाराज उस सरदेसाई वाड़ा से निकल गए अपने रायगढ़ जाने के लिए, और उन्होंने क्या सोचा कि वो है ना रोड से नहीं जाएंगे बल्कि है ना वो इस नदी के रास्ते से होते हुए ना आगे यहाँ पर
आगे तक जाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, वो मुगल सेना की फौज है ना पहले से ही वो यहाँ पर पहुंच चुकी थी। तो जैसे ही संभाजी महाराज भी यहाँ पर पहुंचे तो संभाजी महाराज का और मुगल सेना का यहाँ पर युद्ध भी हुआ था। लेकिन मुगल सेना है ना काफी बड़ी तादाद में आई थी, करीब 5000 से ज्यादा सैनिक थे और उस टाइम पर संभाजी महाराज के पास है ना करीब 300 सैनिक वो लेकर चल रहे थे। लेकिन फिर भी संभाजी महाराज ने यहाँ पर वो लड़े थे और ये लड़ाई है ना यहाँ पर करीब 28 आवर्स तक यहाँ पर चली थी और वहीं मुगल सेना काफी बड़ी तादाद में आई थी। तो उन्होंने है ना यहाँ पर धोखे से है ना यहाँ पर संभाजी महाराज को कैद कर लिया था इसी जगह पर, इसी नदी के किनारे पर। और इस युद्ध में है ना मुगल सेना के करीब 300 से ज्यादा सिपाही है ना वो यहाँ पर मारे भी गए थे संभाजी महाराज के हाथों से। फिर जैसे यहाँ पर संभाजी महाराज को कैद कर लिया, फिर आगे ना मुगल सेना यहाँ पर उनको लेकर जा रही थी बहादुरगढ़, जो कि यहाँ से है ना 300 किलोमीटर दूर है। बहादुरगढ़ इसलिए क्योंकि जो औरंगजेब था ना वो यहाँ पर बहादुरगढ़ में ठहरा हुआ था। तो मुगल सेना को है ना संभाजी महाराज को औरंगजेब के सामने पेश करना था। तो अभी आपने ये बात तो समझी कि कैसे यहाँ पर छत्रपति संभाजी महाराज को मुगल सेना ने धोखे से यहाँ पर बंदी बना लिया था, कुछ अपने ही लोगों ने गद्दारी की उसी की वजह से। और फिर वो मुगल सेना है ना सबसे पहले यहाँ पर इस सरदेसाई वाड़ा के पास भी वो लोग आए थे यहाँ पर संभाजी महाराज को ढूंढने के लिए। लेकिन यहाँ पर उनको संभाजी महाराज नहीं मिले और यहाँ पर उनका सामना हुआ था मालोजी घोरपड़े से। और मालोजी घोरपड़े का और मुगल सेना का भी यहाँ पर युद्ध हुआ था और उसमें भी काफी यहाँ पर डिस्ट्रॉय हुआ था स्ट्रक्चर्स। और उसी के साथ में ना मुगल सेना ने यहाँ पर आसपास के मंदिर भी डिस्ट्रॉय कर दिए थे। अब मैं आपको ये मंदिर दिखाता हूँ, आप देखो ये है ना शंकर भगवान का मंदिर हुआ करता था और ये है ना ऐसा बताया जाता है पांडव के टाइम का ये मंदिर हुआ करता था। और जैसे कि हर शंकर भगवान के मंदिर में यहाँ पर आगे नंदी जी का स्ट्रक्चर होता है, तो देखो नंदी जी का स्ट्रक्चर भी यहाँ पर आपको टूटा हुआ देखने मिलेगा। तो ये सारी डिस्ट्रॉय है ना मुगल सेना ने यहाँ पर किया था। और भी देखो यहाँ पर आसपास में मंदिर बने हुए हैं, तो मंदिर का स्ट्रक्चर देखो काफी टूटा हुआ है। पाड़ा है ना देखो जैसा कि मैंने आपको बताया ये सर देसाई का था, तो आज भी है ना उनकी 27-28 जनरेशन है ना आज भी यहाँ पर मौजूद है इसी गाँव में। तो आज भी है ना ये उसी फैमिली का बिलोंग करता है। और मीडिया में से काफी लोग ये भी बताते हैं कि ये वाड़ा को है ना डेवलप करना चाहिए। तो ऑफ कोर्स गवर्नमेंट ने इसके लिए फंड पास किए हैं काफी सालों से, करीब 5 करोड़ का फंड भी पास किया है इसको डेवलप करने के लिए, रेनोवेट करने के लिए, इसको एक छत्रपति संभाजी महाराज को डेडिकेट करने के लिए। लेकिन ऑफ कोर्स ये कोई गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नहीं है, हालांकि वो देसाई फैमिली की प्रॉपर्टी है और जो कि आज भी देसाई फैमिली इसी गांव में रहा करती है। तो देसाई फैमिली से ये प्रॉपर्टी गवर्नमेंट को वापस लेना, फिर जाके गवर्नमेंट इसको रेनोवेट कर सकती है। इसलिए ये प्रोसेस को है ना काफी ज्यादा लंबा टाइम चल रहा है और देसाई फैमिली भी इस वाले वाड़ा में रह रही नहीं है, इसलिए इसको है ना काफी ऐसे मेंटेन नहीं किया है। आपने ये जगह के बारे में सब कुछ तो जाना। अभी अगले वीडियो में है ना मैं आपको लेकर चलने वाला उस जगह पर जहां पर संगमेश्वर से पकड़कर संभाजी महाराज को है ना बहादुरगढ़ लेकर गए थे और फिर वहां पर है ना औरंगजेब ने उनके ऊपर काफी सारे टॉर्चर किए थे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उस जगह पर जाने वाले हैं। उसके लिए आप चैनल को है ना सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना क्योंकि आप वीडियो को मिस ना करो। तो बस अभी हम है ना ये वाला वीडियो तो यहीं पे एंड करते हैं। सो गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो डू हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आल्सो क्लिक द बेल आइकन। सो गाइस स्टे सेफ, spread love and happiness, do whatever you want to do but don't do the wrong things. See you in the next video very soon. Till that time, goodbye. अच्छी वीडियो थी है ना यार। अच्छी चीज़ जो है ना ये थी कि जो गवर्नमेंट जो है उस जगह को जो है वो मेंटेन, हालांकि ये करना बहुत देर पहले ही चाहिए था क्योंकि मेरा ख्याल है ऐसे जो जगहें होती हैं ना जो आपके नेशनल हीरोज से कह लें या आपकी हिस्टोरिकल प्लेसेस होती हैं उन्हें मेंटेन करके जो है वो रखना चाहिए। उसमें गवर्नमेंट की नो डाउट जिम्मेदारी होती है, लेकिन उसके साथ साथ जिनके अंडर वो आती है उन लोगों की भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है यहाँ पर। मुझे ऐसा लगता है उन लोगों की ज्यादा जिम्मेदारी बनती है खासतौर जो प्राइवेट ओन्ड होती हैं, क्योंकि हाँ वो जैसे उन्होंने बोला कि 4-5 साल से पैसे जो हैं अमाउंट एक हेफ्टी अमाउंट जो है वो अलॉट की गई है तो वो उसमें इस्तेमाल करनी चाहिए क्योंकि स्ट्रक्चर नो डाउट बहुत खूबसूरत है। एंड ऑनेस्टली बोलूँ मुझे तो मतलब आसपास का एरिया भी बहुत अच्छा लग रहा था, एक हरियाली भी थी और एक आप कह लो कि पुरसकून जगह थी। और अगर हम लोग जैसे टेम्पल्स की बात करें जो बहुत ही एंशियंट टेम्पल्स होते हैं उनकी भी बात करूँ, उनका स्ट्रक्चर बहुत खूबसूरत लगता है। अभी जैसे हम लोगों ने बीच में टेम्पल्स भी देखे दो, एक तो मुझे वो स्टोन्स बहुत खूबसूरत लग रहे थे, उनका कलर बहुत अच्छा लग रहा था। फिर ऐसी प्लेसेस को वाकई में प्रिजर्व करके रखना चाहिए ताकि जो मतलब युवा हैं, जो नई पीढ़ी है वो इसके साथ कनेक्टेड रहे। वैसे तो हम लोगों को इसके बारे में बात करने की मुझे लगता है कि ज़रूरत नहीं है क्योंकि पाकिस्तानी लोग तो अपने कल्चर से इतने ज़्यादा जुड़े हुए हैं नहीं हैं, लेकिन मैं ये बात ज़रूर बोलती हूँ कि अगर हम लोग बात करें मतलब कलेक्टिवली बात करें तो ये हमारी एक इकट्ठी एक आप कह लो कि विरासत है, एक हिस्ट्री है
जिसको हमें सबको समझना चाहिए। लेकिन खैर अब तो जो लोग हैं उनके माइंडसेट ही यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो चुके हुए हैं। तो अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि अपनी हिस्ट्री को वाकई में प्रिजर्व रखने से आपके करेक्टर में बहुत चेंजेस आते हैं यार जो मैं मतलब डिफरेंट कंट्रीज के युवाओं में एक चेंज देखती हूँ। यार देखिए, हिस्ट्री को प्रिजर्व करके रखें या हिस्टोरिकल चीज़ों को प्रिजर्व करके रखें, उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपकी आने वाली जनरेशन जो होती हैं वो उस चीज़ से जो है ना वाकिफ़ जो है वो रहती हैं, उन्हें पता होता है, नॉलेज एक जो है वो रहता है उस जगह के बारे में। अभी जैसे इस जगह को देखा जाए तो भाई मेंटेन नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। अगर गवर्नमेंट जो है वो मेंटेन करेगी इसे जो है और इसे अच्छा एक स्ट्रक्चर जो है बन जाएगा तो मज़ीद आने वाले कई सौ सालों तक जो है लोगों के अंदर जो है उस जगह को देखने की जुस्तजू होगी। लेकिन अगर नहीं मेंटेन रखेगी, जो खड़ा हुआ स्ट्रक्चर है वो भी लाज़िमत है टाइम के साथ साथ जो है वो मज़ीद ख़राब जो है वो होता जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पर जो है ना नौजवानों के अंदर भी जो है उस चीज़ को रखने के लिए कि यानी कि एक एक्साइटमेंट उनके अंदर रखने के लिए या जो नॉलेज हासिल करना चाहते हैं उनके अंदर जो है ना वो चीज़ उसकी बुनियाद रखने के लिए जो है ना इन जगहों को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, बट ओवरऑल मैं कहूँगी ये जगह की एक वाइब है, जगह बहुत अच्छी है। हिस्ट्री जो है उसमें जैसे चीज़ें हुई जो उन्होंने बताई और जैसे कि रिसेंटली विकी कौशल की मूवी भी आई और उसके बाद मतलब छावा की अगर हम लोग बात करें और उसके बाद जिस तरह से एक लहर आई कि आप काफ़ी ज़्यादा संभाजी महाराज जी के बारे में जो है वो वीडियोस देखते हो, आपको आइडिया होता है कि कितने बहादुर थे। जिस तरह से उन्होंने बताया 120 से ज़्यादा जंगें उन्होंने 120 जंगें उन्होंने लड़ी जो कि वो बिल्कुल भी नहीं हारे थे। देखा जाए तो वो कोई भी जंग नहीं हारे जब तक कि उनके साथ गद्दारी नहीं हुई। बिल्कुल। तो खैर ये चीज़ें जो हैं हम लोग देखते हैं कि हिस्ट्री में ऐसा जो है वो होता रहा है। लेकिन मैं ये बात कहूँगी कि जो एक विरासत मिलती है आने वाले लोगों को वो हमेशा अच्छाई की ही मिलती है और एक जो लेसन भी मिलता है उसमें भी पॉजिटिविटी होती है, किस तरीके से अपनी प्रजा के लिए, अपने लोगों के लिए और अपने आप कह लो कि जो धर्म के लिए एक्चुअली में खड़ा होता है वो ही हमेशा जो है वो जिंदा रहता है। बाकी कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए कि आप में से किसी ने ये जगह विजिट की हुई है। बाकी उन्होंने जो एक नेक्स्ट भी लोकेशन का जिक्र किया है वो भी मुझे काफ़ी ज़्यादा मतलब लग रहा है कि एक डिफरेंट उसका भी अनुभव रहेगा। तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि आप में से किसी ने विजिट किया और इसके साथ में लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।